छात्रों, आज हम व्याकरण का कुछ नया अध्याय पढ़ते हैं। तो आइए इन वाक्यों को पढ़कर जानें कि आज का हमारा विषय क्या है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। अतुल 2 किलो सेब लाया। रंग बिरंगे 4, 2 किलो, कुछ ऐसे शब्द हैं ये जो सुने सुने से हैं। वह घर में सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आई। मौसी विदुषी के लिए रंग बिरंगी फ्रॉक लेकर आई। सुंदर गुड़िया, बहुत सी चॉकलेट व प्रखर के लिए कुछ किताबें, 1 दर्जन स्केच पेन और ऑटोमेटिक घड़ी लाई। अगर गौर करें तो जहां ये रेखांकित शब्द हैं, ये कुछ अलग ही प्रतीत हो रहे हैं। तो इनसे जानते हैं हम आज का विषय। आज का विषय है विशेषण। जी हाँ, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, रंग बिरंगे यानी कि गुब्बारे की विशेषता बताई गई। 4 पुस्तकें, पुस्तकों की विशेषता बताई गई। ये वही शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेष्य। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य होते हैं। जैसे गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है, तो ये हुआ विशेष्य। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। 4 विशेषण हुआ और पुस्तकें विशेष्य, यानी कि यहाँ पर पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये पुस्तकें विशेष्य कहलाई जाएंगी। अतुल 2 किलो सेब लाया। यहाँ सेब विशेष्य हुआ क्योंकि इसकी विशेषता बताई वो 2 किलो है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। यहाँ भीम की विशेषता बताई जा रही है कि वह बलवान है, जिसने सभी को युद्ध में हरा दिया। संख्यावाचक जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम संख्या की विशेषता, संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जहां हमें संख्या की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम हैं। हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं। यहाँ कलम और विद्यार्थियों की निश्चित संख्या बताई जा रही है, इसीलिए ये निश्चितवाचक संख्या विशेषण है। अनिश्चित जहां हमें विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या का पता ना चले, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे बाजार में अनेक दुकानें थीं, फूल वाला बहुत देर से फूल लेकर खड़ा है। यहाँ हमें फूलों की संख्या के बारे में ही नहीं पता और ना ही दुकानों की संख्या के बारे में पता है, इसलिए ये अनिश्चितता का बोध कराती है। परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, मामा जी 2 किलो पेठा लाए। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित व अनिश्चित। निश्चित, जहां हम नाप तोल की मात्रा का निश्चित ज्ञान हो, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे माँ आगरा गई, वहां से 5 किलो पेठा, 4 मीटर कपड़ा, कार में 4 लीटर पेट्रोल डालो। पारुल ने सूत के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 किलो, 4 मीटर, 4 लीटर, 4 मीटर, ये सब नाप तोल की एक निश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, इसीलिए ये विशेषण कहलाते हैं निश्चित परिमाणवाचक। अब हम जानेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक के बारे में। स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा लो, कितना डलवाना है नहीं ज्ञात। कुछ फल ले लो, कितने लेने हैं कुछ नहीं ज्ञात। यहाँ भी मात्रा की निश्चितता का अगर पता ना हो या उनका बोध ना कराया जाए तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों, एक बात जरूर आपके मन में आई होगी कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में ही तो गिनती है, तो उसका डिफरेंस या उसका अंतर कैसे नापेंगे? संख्यावाचक में हम सदा संख्या का प्रयोग उन संज्ञा या सर्वनाम के साथ करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक में हम संख्या अधिक होने पर उसे नाप तोल से गिन सकते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं से पहले हम संख्यावाचक विशेषण नहीं लगा सकते, क्योंकि गेहूं इतनी सारी है कि हम उसका एक एक दाना नहीं गिन सकते, परंतु उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के साथ जरूर जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम गेहूं की मापतोल की मात्रा का ज्ञान करेंगे तो हम 1 किलो या 2 किलो में नाप सकते हैं। यही अंतर है बस संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। संख्या में हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और परिमाण में हम उन संख्या का प्रयोग करते हैं जिसे हम ना गिन पाने की वजह से, परंतु हम उनका नाप तोल ज्ञात कर सकते हैं सही मात्रा में। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। वे विशेषण जो किसी की ओर संकेत करें या कोई भी सर्वनाम शब्द या संज्ञा के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता बताएं। सदा संज्ञा शब्द की जगह हमेशा सर्वनाम का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर सर्वनाम या संज्ञा से पहले जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं संकेत द्वारा भी बताया जा रहा है। जैसे वह लड़की सुंदर है, वह सर्वनाम भी हुआ और संकेत करके बताया जा रहा है कि वह लड़की सुंदर है। इस कार में पेट्रोल नहीं है। प्रविशेषण,
विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे पतंग की डोर बहुत लंबी है, यानी कि पतंग की डोर की विशेषता बताई गई है कि वह लंबी है। और कितनी लंबी है? बहुत लंबी है, यानी कि लंबी की विशेषता बताई गई कि वह बहुत लंबी है। शालिनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली शालिनी की विशेषता हुई, और प्रतिभाशाली की विशेषता हुई अत्यंत। अर्थात जब हम किसी की विशेषता बताते हैं और हमें उस विशेषता को और अच्छा विशेषता बतानी होती है, तो हम विशेषण शब्दों के आगे भी विशेषण लगाते हैं, इसलिए वे प्रविशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। वह पढ़ रहा है, वह छात्र पढ़ा रहा है। यहाँ वह अपने आप पढ़ रहा है और यहाँ वह किसी को पढ़ा रहा है, यानी कि संकेत दिया जा रहा है। यह मीठा है, यह खरबूजा मीठा है। यही वो वाक्य हैं जो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताते हैं। एक प्रत्यय, समाज, सामाजिक, दिन, दैनिक, कल्पना, काल्पनिक। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, जिसमें हम एक, इया, आ, ई, इत, ईला इनको जोड़कर बनाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा।